Hi everyone, I'm Arshdeep and so let's start today's session. Today's session is going to be about the logical Venn diagrams. And okay, सबसे पहले बात करते हैं what is a Venn diagram. अब वेन डायग्राम हमने मोस्टली आई थिंक अपनी मैथ्स के सेशंस में मे बी क्वाइट फ्यू इयर्स बैक वी ऑलरेडी स्टडीड देम. जो हमारा सेट्स का चैप्टर होता था उसमें हमने वेन डायग्राम के बारे में ज़रूर पढ़ा हुआ है एंड मोस्ट ऑफ अस नो दैट इट इज़ समथिंग दैट लुक्स लाइक दिस. सो एग्जैक्टली वेन डायग्राम, जिसको लॉजिक डायग्राम या सेट डायग्राम भी कहा जाता है, वी बेसिकली शो कि एक फाइनाइट कलेक्शन में से या फिर डिफरेंट एलिमेंट्स की कलेक्शन में से कैसे जो लॉजिकल रीजनिंग, कैसे जो लॉजिकल कनेक्शंस हैं, रिलेशंस हैं, वो पॉसिबल हैं. नाउ यहाँ पर हम मोस्टली इसे डिपिक्ट करते हैं ये ओवरलैपिंग क्लोज्ड सर्कल से, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं एक सेट को. नाउ इसके बारे में कि कैसे इन्हें नंबर से डील करते हैं और कैसे इनके बारे में कैसे नंबर्स को सॉल्व करते हैं वेन डायग्राम से, दैट आई विल डिस्कस विद यू इन द नेक्स्ट क्लास. Today's class is all about logical Venn diagram. Now there's a very slight difference when I say Venn diagram and logical Venn diagram. जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस देखोगे जो वेन डायग्राम से रिलेटेड हैं, यू विल एक्चुअली रियलाइज दैट क्वेश्चंस डोंट मेक सेंस. लाइक यू हैव टू रियली अज्यूम अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हेन यू आर डूइंग वेन डायग्राम के क्वेश्चंस. However, when I say logical Venn diagrams, most of these questions are based off of your everyday knowledge, like your day-to-day knowledge, या फिर जो actual real life चीज़ें हैं उसके ऊपर based चीज़ें, like उसके ऊपर based diagrams. Those Venn diagrams are called logical Venn diagrams, where you actually have to use your logic, see that वो actual life में true है या नहीं है, and उसके ऊपर based. हाउएवर वेन डायग्राम से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो लॉजिकल नहीं कहे जाते, बिकॉज उसके अंदर जो डेटा प्रोवाइडेड होता है या फिर जो इन्फॉर्मेशन होती है दैट मे और मे नॉट बी एक्चुअली ट्रू और इवन क्लोज टू बीइंग ट्रू. ओके, सो आई विल स्टार्ट विद अ क्वेश्चन. एक छोटा सा एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम ये कंस्ट्रक्शन करते हैं इन वेन डायग्राम्स की. सो दिस इज अ क्वेश्चन दैट आई हैव इन फ्रंट ऑफ मी, जहाँ पर मेरे पास 3 एलिमेंट्स दिए हुए हैं. आई हैव एलिफेंट्स, वुल्व्स एंड एनिमल्स. यहाँ पर ये 3 जो एलिमेंट्स हैं मुझे डिपिक्ट करना है कि हाउ कैन आई टुगेदर पुट देम इन अ वेन डायग्राम. नाउ ऑफ कोर्स एलिफेंट, वुल्व्स, एनिमल्स, ये सब एक फिक्शनल चीज़ें नहीं हैं. दीज रिलेट टू रियल लाइफ एंड दैट इज़ वाई आई हैव टू यूज़ माई रियल लाइफ नॉलेज कि मैं एलिफेंट्स, वुल्व्स और एनिमल्स के बारे में क्या जानती हूँ. सो लेट्स स्टार्ट दैट हाउ डज दिस कंस्ट्रक्शन एक्चुअली वर्क. सबसे पहले मैं देखूंगी कि एलिफेंट्स, वुल्व्स, एनिमल्स में से एक एनिमल्स ऐसी कैटेगरी लग रही है which is like a very generalized category. That means elephants एक particular चीज़ है, wolves एक particular चीज़ है, but ये animals वाला जो group है, this looks like a large group. So let's say that I draw something like this and I call it animals. All right. So now I will see कि बाकी की चीज़ें क्या डिपिक्ट करती हैं. ये elephants और wolves. ये suppose मेरे पास मेरे elephants हैं और ये wolves हैं. अभी मैं इनको अलग अलग ड्रॉ कर रही हूँ सो दैट वी कैन जस्ट सी हाउ डू दीज वर्क. नाउ एनिमल्स, एलिफेंट्स एंड वुल्व्स, ये हमारे 3 एलिमेंट्स हैं. लेट्स सी कि इन सबका एक दूसरे से क्या इंटरकनेक्शन है. ओके, यहाँ एलिफेंट्स एंड वुल्व्स हैं, सो डू यू थिंक दैट देयर इज एनी कनेक्शन बिटवीन देम? नो. नाउ वेन डायग्राम्स में जब ये ओवरलैपिंग होती है, दिस मीन्स कि ये इन दोनों में कुछ जो है कॉमन है. ऑलराइट, जब मैं वेन डायग्राम में कुछ ऐसा दिखाती हूँ, दिस क्लियरली मीन्स कि ये एक एलिमेंट है ए और ये एक एलिमेंट है बी, लेकिन ये दोनों अपार्ट हैं एंड इन दोनों के बीच में कोई एक कॉमन रिलेशन नहीं है. दैट इज व्हाई दे आर अपार्ट. अगर मैं कुछ इस तरह से करूँ, इफ आई से दिस इज ए एंड उसी के ऊपर बी, ठीक है, ओवरलैप करता हुआ, दैट मीन्स जो ए है उतना ही सारा का सारा बी है. ऑलराइट, then there are other ways also to depict this. Let's say मैंने कुछ ऐसा कर दिया कि मैंने लिखा ये A है और उसके अंदर ये कि छोटा एलिमेंट B है. That means A एक बड़ा ग्रुप है और B जो है उसके अंदर छोटा ग्रुप है, जिसे कहने के लिए maybe we can say कि all of the A, this is our element A and उसके अंदर ये सारे B. That means all of your B elements वो A element के अंदर है, जितने भी B elements हैं वो A के अंदर है. So these are different ways to actually depict your Venn diagrams.
सो यहाँ पर अगर बात करें एलिफेंट्स एंड वुल्स की, तो एलिफेंट एंड वुल्स के अंदर कुछ कॉमन तो नहीं है. जो एलिफेंट है वो एलिफेंट है, जो वुल्फ है वो वुल्फ है. सो टेक्निकली दीज आर टू सेपरेट एनिमल ग्रुप्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट एलिफेंट एंड एनिमल्स. इन दोनों में क्या हमें सिमिलैरिटी मिल सकती है? ये मिल सकती है कि एनिमल्स के अंदर, लेट्स से ये मेरा एनिमल ग्रुप है, इनके अंदर एलिफेंट्स एक छोटी कैटेगरी है. लाइक देयर आर अदर एनिमल्स इन द वर्ल्ड, ये एनिमल, देयर आर अदर एनिमल्स इन द वर्ल्ड, बट एलिफेंट्स फॉर्म अ स्मॉल ग्रुप. सिमिलरली जैसे ये वुल्फ है, एलिफेंट्स एंड वुल्फ्स का कोई रिलेशन नहीं है, बट वुल्फ्स अगेन फॉर्म अ स्मॉल पार्ट ऑफ द एनिमल किंगडम. सो दिस इज व्हाट माय वेन डायग्राम लुक्स लाइक. ऑब्वियसली जब आपका पेपर होगा या कुछ भी, इट कुड बी लाइक दिस. You could have other options to confuse like this, but then this becomes wrong. बहुत बार स्टूडेंट्स ये चूज करते हैं कि एलिफेंट्स और वुल्व्स दोनों के दोनों एनिमल किंगडम के अंदर है, सो दिस. नो, बट बिकॉज दिस एक्चुअली शोज कि जो दो हैं उनमें कोई एक कनेक्शन या सिमिलैरिटी है. दैट डजंट हैपन हियर, सो दिस इज हाउ वी डिपिक्ट दिस. दिस वाज एन इजी इलस्ट्रेशन टू एक्चुअली शो कि ये सारी चीजें किस तरह से करी जाती हैं. नाउ I will show you one more question and we'll solve several parts with it. And उसके बाद मैं आपको एक आगे के लिए होमवर्क के लिए I'll give you some other questions as well. Alright. So we have our logical Venn diagrams. यहाँ पर है मेरा question which says कि ये मेरी options हैं सारी figures की, and इसके अंदर से मुझे बताना है कि कौन सा जो ग्रुप है, like 1, 2, 3 एंड 4, इन सब के लिए कौन सा जो डायग्राम है वो मैच करेगा. ठीक है, सो दिस इज योर क्वेश्चन, दीज आर योर डायग्राम्स. लेट्स टेक इट वन पार्ट बाय वन पार्ट. स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वाले से. नाउ आई विल सजेस्ट कि जो जो पार्ट मैं यहाँ पर कर रही हूँ, बिफोर आई स्टार्ट एक्सप्लेनिंग, टेक अ मिनट, पॉज द वीडियो एंड देन ट्राई एंड सॉल्व इट योर सेल्फ. वंस यू डन विद इट, रीस्टार्ट, एंड उसके बाद आप चेक करो. If you get the correct answer, well and good. If you don't, then see what mistake you made. So let's start with this one. यहाँ पर है मेरे पास group which says mothers, women and divorcees. Again we have to take the same approach. हमें same approach try करनी है कि let's start with something which is a bigger group. एक बड़ा group देखते हैं. यहाँ mothers जो हैं एक बड़ा group है, बहुत सारी mothers हैं. डिवोर्सीज मुझे देख से बाय माई लॉजिक, नॉर्मल लॉजिक, माई अंडरस्टैंडिंग, आई फील डिवोर्सीज हाँ होते हैं बहुत सारे, बट देन नॉट very very common. So it's not a very very huge group, it's a small group. On the contrary, I have women, which is a very very big group because the entire human species, either men or women, so women is a very very big group. So let's start कि ये मैंने women बना दिया. All right. ओके, नाउ उसके अंदर अब बात करते हैं मदर्स की एंड डिवोर्सीज की. सबसे पहले बात करते हैं मदर्स का विमेन के साथ क्या रिलेशन हो सकता है. सो नाउ इट कम्स टू मी दैट जितनी भी मदर्स हैं, ऑल द मदर्स आर विमेन. इज इट पॉसिबल कि कुछ मदर्स जो हैं वो मेन हैं? नो. सो दैट मीन्स ऑल द मदर्स आर विमेन. दैट मीन्स ये जितनी भी मदर्स हैं यहाँ पर, ये हैं विमेन. So that means they are a part of that big group. कुछ women ऐसी भी हो सकती हैं जो अभी mothers नहीं है. So that means ये बाकी का जो group है ये वो डिपिक्ट करता है, लेकिन mothers उसका एक part है. Next we have divorcees. अब कुछ लोग इसको डायरेक्टली इस तरह बना देंगे कि divorcees जो हैं वो तो हमारी mothers कैसे हों. How do we do that? तो सारी mothers divorcees हो सकती हैं, women divorcees हो सकती हैं. How do we go about it? So इसके लिए we have to understand that when we talk about divorcees, we mean both men and women. That means divorcees का जो group है वो सिर्फ women के लिए नहीं है, वो men के लिए भी है and women के लिए भी. Also we have to understand that जितनी भी divorcees हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो mothers होंगी. कुछ लोग हो सकते हैं जो women हैं, divorcees हैं, लेकिन mothers नहीं हैं. So that means डिवोर्सीज का कुछ पार्ट रिलेटेड है विमेन से और कुछ पार्ट रिलेटेड है मदर्स से. सो दैट काइंड ऑफ बिकम्स लाइक दिस. ये मेरा डिवोर्सीज. दैट मीन्स डिवोर्सीज
कुछ जो विमेन है वो डिवोर्सीज हैं, उन विमेन में से कुछ मदर्स डिवोर्सीज हैं और बाकी जो डिवोर्सीज हैं वो मेन हैं. सो दिस इज हाउ वी डिपिक्ट दिस वेन डायग्राम. सो यहाँ से ये किससे मैच करता है? इट मैचेस विद दिस वन. सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर. I hope it is much clear to you and you took your time to actually solve this yourself. Let's go on to the second part of this. Okay. Again, I'll request कि आप एक बार pause करो, अपने आप try करो, कोशिश करो, take 5 minutes, solve this question. It's a very easy one. And then come back and see, rectify whether your answer is correct, and if not, see what mistake did you make. Alright. तो हम बात करते हैं हिस्टोरियन, साइंटिस्ट एंड इकोनॉमिस्ट. अब हिस्टोरियन, साइंटिस्ट एंड इकोनॉमिस्ट इन वन ग्लांस आई फील ये तो तीन जैसे स्टडी फील्ड्स हैं या तीन जॉब प्रोफाइल्स हैं या तीन डिफरेंट ऑक्यूपेशंस हैं विच इन रियल लाइफ कुछ ऐसे लग नहीं रहा कि इनमें कुछ कॉमन है. नाउ हियर यू हैव टू एक्चुअली कीप योर अजम्पशंस असाइड. जब भी आप ऐसे वेन डायग्राम्स करते हैं ना, यहाँ पर एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन आती है दैट यू स्टार्ट टू अज्यूम. You do not have to assume anything on your own. आपको अपनी assumptions साइड रखनी है. So by assumptions I mean कि कोई हो सकता है कि मुझे आके बोले कि I am an economist, but after completing my economics, maybe I did my bachelor's in economics, but post that I really took up my master's and did a PhD in history as a major subject. So now I'm a historian as well. So I have studied economics and now I've also studied history. So that makes me an economist as well as a historian. Now that's a one particular case. That is not that everyone who studies history studies economics as well and vice versa. इसलिए ये जो assumptions हैं या ये एक particular कोई एक example या कोई exceptional cases जो हैं, we keep those aside. Here we talk about very very general things. तो जनरल में इन जनरल व्हेन वी सी तो एक हिस्टोरियन जो है उसका एक साइंटिस्ट से, एक साइंटिस्ट का एक इकोनॉमिस्ट से किसी का आपस में कोई लेना देना नहीं है बिकॉज दे आर 3 डिफरेंट प्रोफेशंस. सो दैट मीन्स दिस इज अ हिस्टोरियन who has got nothing to do with a scientist, who has got nothing to do with an economist. So this is how we represent using a Venn diagram. ठीक है. So the correct answer would be option B कि ये वाला जो particular है इसके लिए ये Venn diagram useful रहेगा. Now so moving ahead we talk about the third part. Alright. So again pause, try and do it and come back. So we have our part which says donkey, pet and horse. Again यहाँ पे we just have to see कि क्या different groups के बारे में बात हो रही है, क्या question पूछ रहा है. So I have donkey and horse. इन दोनों में मुझे एक similarity मिली which is कि ये दोनों के दोनों animals हैं. ठीक है. अब animals जो हैं वो ज़रूरी नहीं है कि पेट एनिमल्स हों. कुछ एनिमल्स पेट भी हो सकते हैं, कुछ एनिमल्स पेट नहीं भी हो सकते. नाउ थिंक अबाउट इट दिस वे. यहाँ पर कुछ लोग जो हैं दे रियली कम टू दिस कंक्लूजन वेरी क्विकली, बड़ी जल्दी जो है. आई थिंक अ लॉट ऑफ यू मस्ट हैव मेड दिस कि ये मेरे पेट्स हैं. ठीक है. उसके अंदर से ये डोंकीज एंड देन हॉर्सेस, क्योंकि हॉर्सेस एंड donkeys का आपस में कोई रिलेशन नहीं है. So this is what it looks like. So you must have chosen option E. However, this is wrong. ठीक है. अभी गलत क्यों है? Let's understand that. यहाँ पर आपने जब ये वाला लिया जिसमें pets थे, ये horses थे और ये donkeys थे, यहाँ पर आपने pets को एक बड़ा ग्रुप लिया जिसके अंदर आपने सारे horses और सारे donkeys को डाल दिया. However, ये सोचो कि कुछ ऐसे हॉर्सेस भी हैं, इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे हॉर्सेस हैं जो कि सड़क पे घूम रहे हैं, जो कि पेट नहीं है, जो कि जंगल में घूम रहे हैं. बहुत सारे डोंकीज हैं जिनको किसी ने रखा नहीं हुआ. डू यू थिंक कि जितने भी हॉर्सेस हैं इस दुनिया के अंदर उन सबको किसी ने पेट करके रखा हुआ है? दे आर समबडीज पेट. वो हो सकता है किसी का काम करते हैं, हो सकता है वो किसी के बिजनेस में यूज होते हैं. दे आर यूज्ड फॉर वेरियस अदर पर्पसेस बट दे आर नॉट पेट्स. दैट मीन्स कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप बात करोगे पेट्स की, तो पेट्स अपने आप में एक बहुत बड़ा ग्रुप नहीं है.
एनिमल्स एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसमें से एक छोटा पोर्शन है पेट एनिमल्स का। उसके अलावा जितने भी हैं वो स्ट्रे एनिमल्स हैं या वाइल्ड एनिमल्स हैं। दैट मीन्स ये मेरा एक सेट है जो कि है पेट एनिमल्स का। अब पेट एनिमल्स में बात करते हैं डोंकी एंड हॉर्स का। ये तो काफ़ी क्लियर है कि डोंकी एंड हॉर्स दोनों अलग अलग इंडिविजुअल एनिमल्स हैं, इसलिए उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। लेकिन उनका पेट से क्या लेना देना है? जो हॉर्स का है वही सेम डोंकी का रिलेशन है, एंड दैट मीन्स कि हॉर्सेस जो हैं कुछ तो पेट हो सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हॉर्सेस हैं जो स्ट्रे घूमते हैं और वाइल्ड हैं। सो दैट मीन्स देर आर सम हॉर्सेस लाइक दिस which are pet and the others are not. And similar goes for donkey. Now again, do not make a mistake by actually making donkey here or here like this. ये गलत ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि अगर आप इस तरह से बनाओगे that shows a relationship between the donkey and the horse as well, which we know does not exist. So that means कि donkey जो है वो भी हमें पता है कि कुछ donkeys जो हैं वो pet है and जो बाकी के हैं वो pets नहीं है। So this is what we do. So this clearly shows कि pet के अंदर कुछ जो donkeys हैं, कुछ horses हैं, बाकी pets के अंदर हमारे पास dogs, cats, सब कुछ आ सकता है अलग अलग। And other than that, donkeys and horses जो हैं वो separate हैं, उन दोनों का आपस में कोई relation नहीं है। So this one was slightly tricky. I hope कि आप whosoever did it correctly, very well done. And जिन लोगों का correct नहीं हुआ था, I hope that your doubts are clear now. Okay, so इसका fourth part, and then I am sharing some other questions with you. I request कि आप जितने भी questions मैं आपको homework के लिए दे रही हूँ, try those, give it 5 minutes. It is not going to take you more than 10 minutes to do this question. But ये जो particular section है, which is your logical Venn diagrams, this section is very important for your further coming section. क्योंकि जो इसके बाद forthcoming section है, that is all going to be about, that is also going to include your Venn diagrams as well as including numbers with these Venn diagrams. तो इसलिए बिफोर काइंड ऑफ इंक्रीजिंग द कम्प्लेक्सिटी, ट्राइंग एंड अंडरस्टैंडिंग कि ये नंबर्स को कैसे डील करना है वेन डायग्राम्स के साथ, आई हाईली सजेस्ट दैट यू टेक योर टाइम, try and solve these questions. You can go online if you have other books. You can just check more questions from there and try and solve this, because this will give you a good hang with how to draw Venn diagrams and कौन सा Venn diagram क्या represent करता है. Alright. So these are some questions for your homework. So you have to draw your Venn diagram for these. Like first question is second, minute and hour. तो आपको देखना है कि कौन सा किससे कैसे related है. Then you have doctor, human and rat. The third one is mother, sister and females. And the last one is clothes, flowers and bright things. So these are the four questions here, and एक part जो है वो हमारे question में, last question में जो fourth part है, that is also for your homework. So 5 questions in total. I highly suggest that please solve those before coming for the next one, before seeing the next session, because here step by step we are trying and increasing the complexity and introducing new things. So I hope this session was beneficial. Do watch it and do your homework. Alright, thank you.